हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। पहले हम जानेंगे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था। जैसे कि आप लोग एनी बेसेंट के बारे में जानते होंगे, जो कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जो एक विदेशी महिला थी और भारत में ही आकर बस गई। एनी बेसेंट जो थी वो भारत आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने के लिए, और ये भारत में रह गई। उसके बाद भारतीय कांग्रेस से जुड़ जाती है और भारत में ही रह जाती है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो बहुत ही अच्छा पार्ट प्ले करती है। तो यानी एनी बेसेंट का जो संबंध था वो इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ था। अब हम बात करेंगे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था। यह एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था था। थियोसॉफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या, ईसाई धर्म की नोस्टिसिज्म अथवा इस्लाम धर्म के सूफिज्म के समकक्ष इसको माना जाता है। इस संस्था का जो स्थापना हुआ था वो 17 नवंबर 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इस संस्था का जो संस्थापक माना जाता है वो दो व्यक्ति को माना जाता है। पहला एक रूसी महिला थी जिसका नाम था हेलेना ब्लावाट्स्की, और दूसरा जो थे वो अमेरिकी निवासी थे जिनका नाम था हेनरी स्टील ऑलकॉट। ये जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के एक आर्मी ऑफिसर थे, कर्नल के रैंक पे थे, तो इसलिए इनको कहा जाता है कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट। अब जो ये संस्था था थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पहला कि जाति, धर्म, नर और नारी, वर्ण तथा रंग भेद से रहित मानवता के विश्व बंधुत्व का सजीव केंद्र स्थापित करना। यानी कोई किसी वर्ण में, कोई रंग भेद किसी के साथ नहीं होगा। ऊंच नीच यानी मानवता के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, तुलनात्मक धर्म, दर्शन और विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन करना। तीसरा, प्रकृति के अज्ञात नियमों तथा मानव में अंतर्निहित शक्तियों का अनुसंधान करना। इस संस्था का आप लोगो देख सकते हैं, यहाँ पे ये ओम का चिन्ह है और ये स्वास्तिक का चिन्ह है। तो इस तरह से इस संस्था का लोगो बनाया गया था, जो कि हमारे हिंदू धर्म से काफी प्रेरित था। और जैसे कि बताया मैंने कि एनी बेसेंट जो थी वो भारत में आई थी इस संस्था का प्रचार प्रसार करने के लिए, और यहीं पे आकर रह गई। अब क्या हुआ, 1879 में जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में था, उसको मुंबई ले आया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई में थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनका मीटिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो रूसी महिला है जो इसका स्थापना किया था, हेलेना, और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिकी निवासी कर्नल ऑलकॉट। अब जब ये संस्था मुंबई आता है, इसका कार्यालय मुंबई में स्थापित हो जाता है, लेकिन कुछ सालों के बाद इसको परमानेंटली सन 1886 में चेन्नई में शिफ्ट कर दिया जाता है। चेन्नई के अद्दार में इसका राष्ट्रीय मुख्यालय शिफ्ट कर दिया जाता है। ये देख सकते हैं, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का चेन्नई अद्दार में इसका कार्यालय है। बर्ट्रम कैटले इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। फिर क्या होता है, सन 1895 में राष्ट्रीय शाखा का प्रधान कार्यालय को वाराणसी लाया जाता है। श्री मूल जी थेकर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री मूल जी थेकर से इस संस्था के प्रथम भारतीय सदस्य थे। अब जब ये संस्था भारत आता है तो शुरुआती दौर में ये आर्य समाज के साथ काम करता है,
फिर बाद में क्या होता है, ये आर्य समाज से अलग हो जाता है। इस संस्था का जो प्रथम अध्यक्ष जो बना था, जो उनके संस्थापक थे कर्नल एच.एस. ओलकॉट, वो बने थे। बाद में एनी बेसेंट इसको ज्वाइन करती है और इस संस्था का अध्यक्ष भी बनती है। तो एनी बेसेंट 1907 से 1933 तक इस संस्था का अध्यक्ष बनी रहती है। वर्तमान में श्रीमती राधा बर्नियर 1982 से इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष बनी हुई है। इस संस्था का जो प्रतीक चिन्ह है, जैसे कि ये वाला प्रतीक चिन्ह है, इस पे जो लिखा हुआ है वो है सत्यानास्ति परो धर्मः। तो ये जो वाक्य है उसके प्रतीक चिन्ह पे लिखा हुआ है सत्यानास्ति परो धर्मः। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतीक चिन्ह पे क्या लिखा हुआ है, सत्यानास्ति परो धर्मः, यानी सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज हमें कमेंट करें। धन्यवाद।